समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जुड़े हैं। पूर्व विधायक शब्बीर भाई वाल्मीकि हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर भाई, अभी 2022 का चुनाव होगा। 2022 के चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, हमारे जहाँ तक रोल है, हम लोग पुराने समाजवादी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो हमारे समाजवादी संरक्षक हैं, उनके हम लोग साथी हैं। हम लोग का एक मिशन है कि किसी तरह से प्रदेश और देश को बचाया जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की बात है, ये इन्होंने जो किया है, जनता में इनके प्रति नाराज़गी है। अब ये अपने कार्यों के द्वारा ही मिट जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने धर्म किसी का भी हो, धर्म सुंदर होता है, बढ़िया होता है, लेकिन धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करना, ये मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात और कोई नहीं है। और भाजपा का यही काम ही है, केवल धर्म को आज होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कारखाने लोगों के बंद हो गए हैं, जीडीपी क्या है स्थित है। मतलब भारत पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है। और जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है, ये कहते हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं, इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। मैं लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, 2009 लड़ा, 14 लड़ा और 19 लड़ा। अब मैं देख रहा हूँ जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वादा किया गया था, उन वादों को बिल्कुल नकार दिया गया है, उनको पूरा नहीं किया गया है। खाली शब्दों से लोगों के मनों को बहलाया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश की और हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वादा किया था, संविधान की शपथ ली थी, उसके बाद में कई अनुच्छेदों को संविधान के भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। और उनके सांसद, माननीय सांसदगण कहते हैं, मैं तो संविधान को बदलने के लिए आया हूँ। अब इतना साथ उसी संविधान की शपथ लेते हैं और उसी संविधान को बदलने की बात करते हैं। और हम लोग संविधान के रक्षक हैं, संविधान से हमारा देश चलता है, हमारा प्रदेश चलता है। संविधान के मानने वाले लोग, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इसलिए कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मेरा एक सवाल है। जैसे आपने नेताजी का वास्ता दिया, नेताजी के समय ऐसी परिस्थिति थी कि जहाँ अहिर वहाँ जहीर, जहाँ अहिर वहाँ जहीर। मगर देखा गया है कि अखिलेश जी के जब मुख्यमंत्री बने, जहाँ अहिर वहीं अहिर, जहीर कहीं पर नहीं दिखाई दे। नहीं, अब आप कहने को तो मनगढ़ंत बातें कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं लगातार 4 बार एमएलए रहा हूँ। और देखा गया कि जहाँ पर मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उसके अगेंस्ट में भाजपा का यादव कैंडिडेट खड़ा हो जाता है और यादव चुनकर आता है। नहीं, आपको मैं माननीय मुलायम सिंह की एक बात बताऊं, शायद याद करेंगे, आप पीछे ले जाना चाहूँगा। नेताजी का न्याय था। माननीय मुलायम सिंह ने ब्राह्मणों को भी अलग से, कि जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको अलग से उनकी उन्नति के लिए हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों के लिए दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम हो, यादव हो, किसी, हम लोग जात बिरादरी के मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग गांव की राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं हमारे भारत का विकास कैसे हो, भारत हमारा आगे कैसे बढ़े हो, इस पर हम लोग भरोसा विश्वास करते हैं। जात बिरादरी की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी। मेरा एक और एक सवाल है कि जैसे 2017 में चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सवाल उठाया था कि हमारी जो हार हो गई ईवीएम की वजह से हुई है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहीं पर भी आंदोलन नहीं किया और 2022 में और चुनाव होगा। क्या फ्री एंड फेयर चुनाव हो सकता है 2022 का चुनाव? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल आप प्रश्न किए हैं, समाजवादी के द्वारा या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई। हाँ, जनता में 11 मार्च 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम लखनऊ में थे और उन्होंने ये कहा था कि मेरी हार जो हो गई है ईवीएम की बदौलत हुई है, ईवीएम में घोटाला होता है। उसी समय बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था। मगर ईवीएम के संदर्भ में अखिलेश यादव हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हो, कहीं पर भी बात नहीं रखते। देखिए, ईवीएम का प्रश्न आप बार बार उठा रहे हैं, तो हम तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिन देशों में, दुनिया के तमाम देश है जहाँ से ईवीएम ईजाद हुआ था, शुरू हुआ था, उन लोगों ने बैन लगा दिया है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र की खूबसूरती तभी संभव है जनता के मन के भय को समाप्त किया जाए। अगर जनता के मन में यह बैठा है कि ईवीएम में बेईमानी होती है,
तो आयोग से मैं कहना चाहूँगा, मैं इस विषय में सुप्रीम कोर्ट से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें दखल करें। और भय बगैर समाप्त किए वोट डलवाना अपराध है, मैं ये जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ। क्यों नहीं ईवीएम को हटाया जा रहा है?